कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। आगे जाने का रास्ता बंद है। क्यों? आगे पेड़ गिरा हुआ है। ठीक है, जल्दी से हटाओ उसे। जी साहब। क्या हुआ, पेड़ हट नहीं रहा है क्या? पेड़ बहुत भारी है साहब, मेरे अकेले से नहीं हटेगा। ठीक है, मदद के लिए गांव वालों को बुला के लाओ। जी साहब। तुम हो? हाँ ठाकुर, मैं। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा, तो ये रास्ता तुमने रोका है? हाँ ठाकुर। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का रास्ता रोको? शायद तुम वो मार भूल गए हो जिसकी वजह से तुम्हें गांव से निकाला गया था। ठाकुर साहब, उस वक्त तो जो भी कुछ मैंने किया था उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी, और मिली। मैं तो उस बात को और उस तमाचे को भूल गया था जो तुमने उस वक्त मेरे मुंह पर मारा था। मगर आज जो तमाचा तुम्हारे मुंह पर पड़ने वाला है उसे तो तुम्हारी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी।
लगता है इस वक्त तू नशे में है, इसलिए तुझे पता नहीं लग रहा है कि तू क्या बोल रहा है। उस वक्त तूने बदतमीजी की थी, तुझे गांव से निकाल दिया गया था। लेकिन इस वक्त तू जो बदतमीजी कर रहा है, उसके लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। नहीं ठाकुर साहब, ना तो आज वो आनंद है जिसे तुम कोई सजा दे सको, और ना ही तुम वो ठाकुर हो जो मुझ पर हाथ उठा सको। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के सामने अपनी जुबान खोले, तो मेरे गुस्से को क्या चाहते हो तुम? मैं पूछता हूं, क्या चाहते हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। ठाकुर साहब, जिस तरह तुमने मुझे मेरे पापों की सजा दी थी, बिल्कुल उसी तरह आज मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दूंगा। फिर मैं कहता हूं छोड़ दे मुझे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठाकुर साहब, अब अंजाम की फिक्र हमें नहीं, अब तुम अपने अंजाम की फिक्र करो। ले जाओ इसे। ये क्या कर रहा है तू? ठाकुर, जिस तरह तुमने कुदरत का कानून, समाज का कानून और सरकार का कानून अपने हाथ में ले लिया था और ये समझ लिया था कि तुम्हें उसको कोई सजा नहीं देगा, ठीक उसी तरह हमने भी सोच लिया है कि वो कानून हम हमारे हाथ में लेंगे और तुझे उसकी भरपूर सजा देंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत हो चुका, बांध दो इसको। छोड़ दो मुझे, कस के बांध दो मुझे, छोड़ दो। बांध दो इस राक्षस को। आनंद, तुम पागल हो गया हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुम क्या समझते हो कि ये सब करने के बाद तुम बच जाओगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। ठाकुर, अगर तुम प्रगति को मौत के मुंह में डालकर खुद आजादी से घूम सकते हो, तो तुम जैसे गुनाहगार को आग में झोंक कर हम भी बच जाएंगे। डाल दो लकड़ियां, आग लगा दो इसे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं, जला दो इसे। नहीं, और लो लो। नहीं। लकड़ियां, आज भस्म कर देते इसे। और लाओ, डाल दो सब लकड़ियां। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं। और लाओ, आग लगा दो इसे। जला के राख कर दो इस राक्षस को। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। आग लगा दो। मैं कहता हूं रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ। और लाओ लकड़ियां, जला कर राख कर देते इसे आज। बहुत बर्दाश्त कर लिया, इसको खत्म कर देते हैं। आनंद, मैं कहता हूं अभी रुक जाओ, अभी वक्त है। नहीं, ये पाप है, ये गुनाह है। नहीं आनंद, तुम ये नहीं कर सकते। क्यों ठाकुर, डर गए? जब पहली बार अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, तो पाप और पुण्य समझ में आ रहा है। जब दूसरों के साथ ऐसा किया था, तब कहां गया था तुम्हारा ज़मीर? तब कहां मर गई थी तुम्हारी अंतरात्मा? नहीं आनंद,
नहीं, ये क्या कर रहा है? रुक जा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आनंद, मैं कहता हूं रुक जाओ। प्रगति के हाथ में मेरा कोई हाथ नहीं है। आनंद, मैं सच कह रहा हूं। आज तुझे मैं खत्म कर दूंगा। आनंद, आनंद, मैं कहता हूं रुक जाओ। ठाकुर रुद्र प्रताप, अगर तुम अपने दोनों हाथ शहर में डालकर फिर उसे सरसों के ढेर में डाल दो, जितने दाने सरसों के तुम्हारे हाथ पर चिपकेंगे, अगर तुम उतनी कसमें भी खाओगे, तब भी मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगा। ठाकुर, अब मैं तुझ जैसे राक्षस को आग लगाकर भस्म कर दूंगा। नहीं आनंद, नहीं आनंद। राजेश बाबू, आप? हाँ, मैं। आनंद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अभी तो प्रगति जिंदा है, अभी तो उसकी सांसें भी चल रही हैं, और तुमने उसे मुर्दा समझ लिया। नहीं राजेश बाबू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिसके लिए मैं दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उसे भला मैं मुर्दा कैसे समझ सकता हूँ राजेश बाबू? अगर तुम ऐसा ना समझते तो जो तुम करने जा रहे हो वो करने की जरूरत कभी नहीं करते। क्या तुम नहीं जानते कि प्रगति ने कसम खाई है कि वो इन ठाकुरों को बर्बाद करके छोड़ेगी? क्या तुम नहीं जानते कि यही प्रगति के जीने का मकसद है, उसकी प्रतिज्ञा है? आनंद, ऐसा करके तुम प्रगति से वो सब कुछ छीने जा रहे थे जिसके लिए प्रगति ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतना बड़ा संघर्ष किया है। नहीं राजेश बाबू, मैं प्रगति से कुछ नहीं छीन रहा हूँ, बल्कि उसका काम आसान कर रहा हूँ। राजेश बाबू, ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। जब तक ऐसे लोग जिंदा रहेंगे, जुल्म होता रहेगा, अन्याय होता रहेगा। ऐसे लोगों का तो यही अंजाम होना चाहिए राजेश बाबू। आनंद, हिंसा का जवाब अगर हिंसा से दोगे तो इस सारी दुनिया में जंगल राज फैल जाएगा। अरे फिर क्या फर्क रह जाएगा तुम में और हवेली में रहने वाले इन दरिंदों में? नहीं आनंद, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। आनंद, मैं तुमसे कहता हूं कि यह मशाल छोड़ दो। नहीं राजेश बाबू, छोड़ दो इसे। आनंद, नहीं राजेश बाबू, अगर हमने आज इसे छोड़ दिया तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। आप बीच में मत आए राजेश बाबू, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसकी वजह से प्रगति बहन की ये हाल हुई है। हम इसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इसको जलाकर राख कर देंगे। तो फिर ठीक है, तुम सब मेरी भी एक बात सुन लो। इनकी जान लेने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। नहीं राजेश बाबू, नहीं। हाँ आनंद, आज मैंने प्रगति से वादा किया था कि मैं उसे अकेले नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यहां पर आने के लिए मुझे उस बेचारी को अस्पताल में अकेले छोड़ना पड़ा। मगर मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं जहां भी हूं, प्रगति मेरे साथ है। इसीलिए मैं यहां आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रगति भी यही चाहती है। आनंद, आज अगर अंजू ने मुझे वक्त पर खबरदार ना किया होता तो अनर्थ हो जाता। आनंद, आनंद, हमारी लड़ाई की हार या जीत का फैसला इनकी हत्या से नहीं होगा। आनंद, हम अपने संघर्ष से इनके दरिंदों वाले नाखून काट के फेंक देंगे। हम अपनी एकता के बलबूते पर इनके राक्षसीय दांत उखाड़ कर फेंक देंगे। आनंद, हम इन्हें बता देंगे कि अब हम सब एक हैं, हम सब जाग उठे हैं। आनंद, हम
इन्हें बता देंगे कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हमारे हक और अधिकारों पर डाका नहीं डाल सकते। ठाकुर साहब, आप जाइए। आप आजाद हैं। इन सब लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन ठाकुर साहब, मैं आपसे और आप जैसे लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। ये जुल्म और अन्याय का जो चक्कर आप लोगों ने चला रखा है, उसे रोक दीजिए। वरना आग की जिन लपटों को आज मैंने रोका है, कल मैं शायद उन्हें रोक नहीं पाऊं। चाहिए। आनंद, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि तुम्हें रोककर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मेरे दोस्त, प्रगति के लिए तुम्हारे दिल में जो जज्बा है, उसे देखकर तुम्हारे सामने आज मेरा सर झुक गया है। और इसी के साथ मुझे इस बात का इत्मीनान हो गया है कि अंतिम जीत प्रगति की होगी, तुम्हारी होगी, हमारी होगी, हम सब की होगी। आ रहा हूं भाई। रात को सोने भी नहीं देते, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी भी आते। अरे आ रहा हूं, क्या ठक ठक कर रहे? कौन है भाई? घासलेट की बदबू है। लगता है ठाकुर साहब घासलेट के ड्रम में नहाकवा रहे हैं। गड़बड़ तो नहीं है? मेरे को क्या करना भाई? हो जाओ। या तंग करके रखा। रात रात को कहां से आते ये लोग? हम लोग को तंग करते हैं।
से आए होंगे रात को। परदेसी, क्या हुआ? इतना हाँ क्यों रहे? अरे कुछ नहीं हुआ मेरे को भाई। अरे कोई भूत भूत देख लिया क्या? अरे भूत भूत कुछ नहीं देखा। अबे बड़े ठाकुरा अपने कमरे में गए भाई। वो तो रोज ही जाते हैं। मेरे को भी मालूम है, उन्होंने रोज जाते हैं, मगर आज जिस हालत में मैंने उनको देखा, ऐसे पहले कभी हालत में नहीं देखा उनको मैं। कैसी हालत में? अरे उनका रंग उड़ा हुआ था, उनके कपड़े पूरे गीले थे, उनके कपड़े में से मिट्टी के तेल की बदबू आ रही थी भाई। मिट्टी की तेल? अरे घासलेट की बदबू आ रही थी उनके कपड़े में से भाई। घासलेट की बदबू? हाँ, क्या है आजकल होली के दिन आ रहे ना, लगता है रंग की जगह में इन्हों घासलेट के डब्बे में नहा को आए हैं। हाँ 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 हाँ, बड़े लोगों की बातें बड़े लोग ही जाने। गुलाल की बजाय घासलेट से होली खेली होगी। यहाँ गरीबों को तो राशन पर भी घासलेट नहीं मिलता, और ये बड़े लोगों को देखो घासलेट से होली खेल रहे। घासलेट से? ये पुरानी हड्डी कहाँ है? सो रहे। एक बात बता, तू रात को रसोई में क्या करने आई है भाई? मैं पानी पीने आई हूँ। क्या करने को आई है? पानी पीने आई हूँ। जाके पानी पीना। अजीब सी हवेली है, रात को 12-1 बजे के बाद ही सबको पानी की प्यास लगती है। ठाकुर साहब को देखो, वो भी 12-1 बजे के बाद ही आते हैं। घासलेट की बदबू आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, गड़बड़ है। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।